सो वेलकम गाइज। आज का टॉपिक है हमें बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या करने वाले हैं कि सिंपली हम बाइनोमियल थ्योरम में हम करने वाले हैं कि जनरल टर्म का फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांसन करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, कि जो हमने पिछली वीडियोज़ में क्या देखा था, बाइनोमियल थ्योरम देखा था क्या होता है सिंपली। ठीक है, और इस पे से हमने क्या क्या देखे थे कि इसके फॉर्मूलेज क्या थे, और उसमें हमने देखे थे कि कैसे वो पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को निकाल रहे थे और कुछ कांस्टेंट को निकाल रहे थे। तो सिंपली क्या करना है कि जो हमारा जनरल टर्म्स है, जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है, जो सिंपली क्या करेंगे एक्स प्लस वाई को एक्सपेंड करेंगे। सिंपली क्या करना होता है कि इसकी पावर को, एक्स की पावर को डिक्रीज़ करना होता है और वाई की पावर को इंक्रीज़ करना है। यानी कि जो पहला वेरिएबल उसकी पावर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सिंपली NCR फार्मूला लगाएंगे कि एन सी 0 और एक्स की पावर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, मतलब डिक्रीज़ करते जाएंगे तो n-0, और वाई की पावर क्या है, वाई की पावर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, सिंपली इसके बाद क्या करूँगा, NC1 लिखूँगा और एक्स की पावर n-1 और वाई की पावर सिंपली मैं 1 लिख दूँगा। ठीक है, यानी कि फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि NC2 एक्स की पावर NC2 एक्स की पावर n-2 और y की पावर 2, ये कहाँ तक जाएगा, तो सिंपली ये जाएगा हमारा n और x की पावर 0 और y की पावर कहाँ तक जा सकती है, तो n तक जा सकती है सिंपली। ठीक है, यानी कि जो ये एक्सपांसन इसी के थ्रू हमारा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला आया है। ठीक है, इससे ड्राइव की मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया गया है इसमें कि कैसे ये NCR आया, और ये सब उसी के थ्रू हमने क्या करा है यहाँ पे जनरल टर्म फॉर्म करके NCR एज इट इज। जो सब में क्या था, NCR आ रहा था, R जो हमारा चेंज होता रहा था सिंपली। ठीक है, क्या करना उसके बाद करके क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, जो x है उसका क्या करेंगे n-r कर देंगे। ठीक है सिंपली, और r की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रख देंगे, सिंपली हम r लिख देंगे। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। और इसके बेस पे हम क्या करने वाले हैं, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपली। ठीक है, यानी कि जो जनरल टर्म का क्या था, जो हमारा एक्सपांसन एक्स प्लस वाई के एक्स प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपांसन है, सिंपली इसको क्या करना है, उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, सिंपली जनरल टर्म का फॉर्मूला फॉर्म्ड हो गया। और सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, अब इसके ऊपर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करना होता है कि पहले देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें क्या फाइंड करना है कि 13 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, 30 टर्म फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 9x-1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, इसका पावर क्या है 18 पावर है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड 13 टर्म फाइंड करना। ठीक है, यानी सिंपली हमें क्या जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 13 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आर है हमारा, आर क्या है हमारा, हमारा 13 जो 13 टर्म फाइंड करना था, सिंपली हमारा आर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि NCR में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला उसमें पहले से हमारे पास 1 होता है, सिंपली हम आर की वैल्यू एक जो टर्म था उससे एक कम लेंगे, और उसमें एक हमारा तो पहले से होता ही है। तो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, सीधा हमारा इक्वल हो जाएगा कुछ 13 टर्म के इक्वल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है कि जो भी पावर है 18C और R कितना 12 है सिंपली। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो पहली पावर है इसको, ये जो पहला है x क्या कर देंगे, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर हमारे सिंपली क्या करेंगे कि जो 12 में से जो क्या कर n इसमें से क्या माइनस कर देंगे, तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि जो n है n में से माइनस कर देंगे, तो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा 6। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड टर्म है यानी कि 1 अपॉन -1 है, -1 3√x की पावर 12 हो जाएगी सिंपल। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली हम ओपन कर लेंगे। फैक्टोरियल हमें ओपन करना आता है, सिंपली इसको थोड़ा सा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर दूंगा कि जो भी इस फैक्टोरियल को क्या करना है 18 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है n-r सिंपली क्या हो जाएगा, n-r हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और r का फैक्टोरियल r हमारा 12 है सिंपली।
उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा एज इट इज़ लिख सकता हूँ 9x6। और मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पावर है इसकी 12 मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/3 की होल पावर स्क्वायर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं 6, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ कि 18 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल 9x की पावर 6, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/9 x की पावर 6 मैं लिख सकता हूँ। तो सिंपली क्या होगा, ये जो होगा हमारा वैल्यू ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास ये जो फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ इस फैक्टोरियल को कि 18 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा 12 फैक्टोरियल पे। 12 फैक्टोरियल लिख दूँगा अपॉन में क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो 6 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल को मैं भी इसको ओपन कर सकते हैं, यानी इसको ओपन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, और यहाँ पे 12 फैक्टोरियल था, यानी 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये से ये कैंसिल आउट है, ओके। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सिंपली। तो इसमें क्या करना था, जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला उसको सिंपली इसमें यूज़ करना था कि 1 की पावर का n-r जो होता है उसको सिंपली n-r जो जनरल टर्म का फॉर्मूला उसको सिंपली यूज़ करना था n-r, और y की पावर क्या करनी थी r करनी थी। सिंपली हमने वैसे कर लिया, और इसको क्या करना आप सीधा सिंपली सॉल्व कर देना। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द, क्या करना है हमें कोफिशिएंट के। अब जो हमारा कोफिशिएंट है उस पर हमें थोड़ा सा जो हमारा कोफिशिएंट है अब उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्रेशन आया है कि क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि फाइंड द कोफिशिएंट। फाइंड क्या करना है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन में x की पावर स्क्वायर की 10 इस, तो ये कितना होगा हमें बताना है। x का कोफिशिएंट 4 है तो क्या होगा, सिंपली क्या करेंगे इसमें कि जो हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला है सिंपली उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है r इसमें हमें पता नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे इसकी जो है सिंपली r+1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर क्या करूँगा कि इसकी पावर क्या है 10, यानी कि 10 CR में लिख देता हूँ। x अपॉन में 2 लिख दिया, उसको मैं 10-r, यानी 10-r हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 अपॉन में x स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी r हो जाएगी, ठीक है सिंपली। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा कांस्टेंट है सिंपली जो हमारा क्या करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जो भी कांस्टेंट मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। जो 10 CR है उसको मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर हाफ की पावर क्या है 10-r, और इसका क्या लिख सकता हूँ -3 की पावर r। ये मैंने क्या करा है जितने भी कांस्टेंट है उसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ, और जो हमारे पास x वेरिएबल्स की पावर क्या बच जाएगी, जो यहाँ से बच गया 10-r, और जो हमारे पास यहाँ से कितना बच गया इसकी पावर हमने क्या कर दी 2 बना दिया, ठीक है। सिंपली कर दिया 2, यानी कि 2r। यानी कि क्या करना है हमें इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, इसको मतलब हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, जो हमारी जो वैल्यू इसको हमें इसको कितना करना पड़ेगा, हमें सिंपली क्या करना है इसको हटाने के लिए क्या करना है हमें इसको 0 से कंपेयर करना पड़ेगा सिंपली। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा जो वेरिएबल है, मैं तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 करना था, मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली कि इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि 10-3r इक्वल टू 4 को मैं इस जो x का ये जो x है इसको मैं इसकी पावर से क्या कर सकता हूँ कंपेयर कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करना, और इसे हम
हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं क्या लिख दूंगा कि 10 माइनस 3r इक्वल टू कितना था, उसकी पावर कितना थी x की पावर 4, यानी कि हमारा 4 आ गया। ठीक है, सिंपली मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे कि 3r ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये हमारी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारा x का वेरिएबल जो था वो तो हमें मिल गया, x का वेरिएबल हमारे पास सिंपली क्या है, यानी कि क्या हमारे पास ये वैल्यू आई है, जो हमें r की वैल्यू पता मिल गई है, सिंपली हमें r की वैल्यू मिल चुकी है, r की वैल्यू क्या मिला, हमें 2 मिल चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कोफिशिएंट है उसको मैं सिंपली क्या कर लूँगा कि इसको, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रखूँगा, r की वैल्यू रखूँगा और सिंपली मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी कि जो 10c है, 10 की जगह मैंने क्या रख दिया, उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा 10c, उसके बाद जो उसकी वैल्यू कितना थी कि उसकी वैल्यू थी 10 माइनस आर, और आर कितना हमारा 2 है, तो सिंपली क्या हो जाएगी 8 हो जाएगा और इसकी पावर 3 हो जाएगा, और सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। सिंपली क्या है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इसकी पावर कितना हो गई 1 अपॉन हाफ की पावर 8, और इसका कितना हो गया 9 हो गया। सिंपली क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 10 फैक्टोरियल इसको मैं सिंपली ऐसे ओपन कर लूँगा कि 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल और इसका 2 इंटू 1 इंटू में 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, और हमारा 1 अपॉन 8 की पावर है और साथ में क्या है 9 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसमें क्या करना था कि जो हमारा वेरिएबल था एक्स की वैल्यू हमें सिंपली फाइंड आउट करनी थी। एक्स की वैल्यू जो हमारा था, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 करना था हमें सिंपली, तो हमने क्या करा कि जो भी कांस्टेंट था उसको सिंपली हमने क्या करा सेपरेट कर दिया, और जो भी वेरिएबल था उसको सेपरेट कर दिया। तो जो वेरिएबल जो एक्स की पावर ये 10 माइनस 3r है, उसको मैंने किसी कंपेयर एक्स की -4 से, सिंपली हमारे आर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या करा, जो भी वैल्यू थी आर की वैल्यू हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दी। उसके बाद में हमने क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 को हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फाइंड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 में, तो क्या करना पड़ेगा इसी अगर एक्स की कोफिशिएंट ऑफ 5 की, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है, मतलब इसको मान लीजिए कैसे कर सकते हैं कि फाइंड करना एक्स की पावर एक्स प्लस 3 की पावर 8 है, और फाइंड क्या करना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर रहा था, इसमें सिंपली क्या कर रहा था, ये भी हमारा सेम वैसे ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड अलग रहेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करा कि जो हमारा कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर लिया, और जो हमारा एक्स की वेरिएबल उससे क्या मैंने सिंपली कंपेयर करके आर की वैल्यू फाइंड करी। आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने क्या करा, जो भी आर की वैल्यू थी सिंपली इसमें पुट कर दिया, और मैंने अपना आंसर निकाल लिया। लेकिन अब क्या करेंगे, हमारे पास एक और तरीका क्या कर सकते हैं हम सिंपली, तो इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट एक्स की पावर 5। सिंपली क्या करो, टी जनरल टर्म का फॉर्मूला t+1 स्कल 2 में क्या लिख सकता हूँ 8 c r लिख सकता हूँ, और x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर 8 माइनस r हो जाएगा, और कितना 3 की पावर कितना हो जाएगी r हो जाएगी। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा ये है, जो हमारा 8 माइनस आर है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारा 8 माइनस आर है, 8 माइनस आर है, मैं इसको किससे कंपेयर कर लूँगा, 8 माइनस की जो ये वेरिएबल है मैं इसको क्या कर लूँगा, इससे कंपेयर कर लूँगा, यानी कि एक्स की पावर एक्स की पावर 5 है, तो सिंपली मैं यहाँ 5 लिख दूँगा, और मैं क्या करूँगा कि आर की वैल्यू हमारी कितनी, आर की वैल्यू हमारी सिंपली 3 आ जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ कि अब सिंपली अब मैं इसका फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें आर मिल गया, हमें सिंपली क्या मिल गया, हमें आर मिल गया, आर हमारा कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3+1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सिंपली आर की। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 8 माइनस 3 एक्स की पावर 5 मिल गया है, 3 की पावर
3। अब सिंपली मैं करूँगा कि मैं इसको ओपन करूँगा, जो भी हमारा यानी कि फैक्टोरियल को ओपन करें, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो इसका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 है हमारा कितना हो गया 27 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था 27 कोफिशिएंट। अब नाउ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। ठीक है, हमें कितना मिल चुका x पावर, मैं सिंपली क्या 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5, और हमारा x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है मिल जाए 27 है। सिंपली अब क्या कर लेंगे, इसको हम ओपन करके यानी 8 फैक्टोरियल क्या लिख दूँ 7 5 फैक्टोरियल तक ले सकता हूँ, और इंटू में 27 है ही हमारे पास, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए कि 1512 हमारा ये आंसर है। ठीक है, यानी कि देखिए हमारा क्या था, दो अप्रोच, हमने एक जो क्वेश्चन है हमें इसके दो तरीके करने के। सिंपली क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा था पहला क्या था कि इसमें क्या 14 था 13 टर्म फाइंड करना था, सिंपली हमने इसको जनरल टर्म के थ्रू फाइंड कर लिया। लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 फाइंड करना था हमें क्या, तो हमने क्या करा सिंपली क्या करा, जो भी कांस्टेंट था, जो भी जनरल टर्म का फॉर्म उसको सिंपली हमने लिखा, जो वेरिएबल था पुट कर दिया। उसके बाद जो भी कांस्टेंट था उसको हमने सेपरेट कर लिया, उसकी पावर को भी सेपरेट कर लिया। फिर क्या करना, एक्स को हमने सेपरेट कर लिया, उसकी पावर को क्या करा, फिर एक्स की पावर जो थी, जो एक्स ये भी एक्स की पावर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर जो भी थी, हमने इन दोनों कंपेयर कर लिया, आर की वैल्यू मिल गई। सिंपली आर की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या करा कि जो हमारा फैक्टोरियल था उसके अंदर सिंपली पुट करके हमने आंसर। और देखिए इसमें क्या करा कि फाइंड द कोफिशिएंट। अब इसमें भी क्या करना है, फाइंड क्या करना है कोफिशिएंट। हमने क्या करा इसमें सिंपली कि इसमें क्या करा हमने सिंपली जो हमारा इसमें क्या था कि 8 फैक्टोरियल एक्स प्लस 3 की पावर 8 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5। हमने सिंपली क्या करा, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करा कि जो एक्स का पावर है 8 माइनस आर है, सिंपली 8 माइनस आर हमने लिखा, और उसको किसी से कंपेयर कर लिया एक्स की पावर 5 की, और सिंपली हमारा आर की वैल्यू आने के बाद हमने पुट कर दिया। फिर इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के ऊपर 5 ढूंढ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 हमें 27 मिली। 27 मिलने के बाद हमने क्या करा सिंपली आर की वैल्यू पुट कर ली 27 की पावर, और सिंपली हमने क्या कर लिया इसको सॉल्व करनी है। यानी कि इसके दो तरीके थे, एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे। ठीक है, और हमने करा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है कि उसमें क्या फाइंड करना है कि a प्लस बी और माइनस a माइनस बी की पावर 4 कितना होगा। यानी सिंपली हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट कितना होगा। ठीक है, यानी कितना होगा। सिंपली क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यानी a प्लस बी मान के इसको ओपन कर लेंगे सिंपली, और इसको भी क्या करेंगे a माइनस बी मान के हम सिंपली क्या कर लेंगे इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सिंपली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि जब हम प्लस वाले को ओपन करेंगे सिंपली क्या आ जाएगा कि a की पावर 4 प्लस 4a क्यूबिक b प्लस 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूबिक प्लस बी की पावर 4। ये जब हमने इसको एक्सपांड करा, अब जब क्या कर सकता हूँ मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो क्या है सिंपली हमारी a की पावर 4 माइनस बी ए क्यूबिक प्लस 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a बी की पावर 3 प्लस बी 4। अब क्या करें सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा सिंपली ना, उसके बाद क्या करते हैं हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा जो a प्लस बी
माइनस, सॉरी इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे रहा, सब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए प्लस ए माइनस की पावर 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कि जब ये क्या होता है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सब कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा हमारे पास, यानी 8 ए की पावर 3 बी प्लस 8 ए की पावर 1 और बी की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपली क्या करूँगा, 8 ए को मैं कॉमन ले लूँगा, जो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपली। अब क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है, सिंपली ये जो वैल्यू है, सिंपली इसकी जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और अपने आंसर को अप्रोच करेंगे, ठीक है। सिंपली हमने क्या करा, जो इसको फाइंड करना था, हमने क्या करा, इसको ए मान लिया, बी मान लिया, इसकी पावर 4 को सिंपली एक्सपांड कर दिया, ए माइनस बी की पावर 4 का एक्सपांड कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमारे पास कुछ वैल्यू ये आ रही है, हमने 8 ए को कॉमन ले लिया और बाकी सबको एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है कि इसको इससे कंपेयर करके वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि नाउ उसके बाद क्या करना है कि हमारा क्या था, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 4। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट, 8 ए क्या था, ए हमारा अंडर रूट 3 है और 2 अंडर रूट 2 है, और ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 3 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 2 की पावर 2। और सिंपली क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद क्या आएगा कि कितना हो जाएगा, 8 की पावर 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगा, 8 इंटू में अंडर रूट 6, और ये हमारा कितना हो जाएगा, पर ये रूट को कैंसिल आउट, 3 + 2, और ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सिंपली कि 540 और अंडर रूट के अंदर 60। सिंपली ये करना था, यानी कि जो हमारा एक क्वेश्चन था, सिंपली क्या करना था कि इसको क्या करना था, ए बी मानने के हमने एक्सपांड कर दी, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट के बाद हमारा वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, सिंपली ए और बी को इसके अंदर वैल्यू के अंदर पुट करके उसके बाद हमने क्या करा, इसको सिंपली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा जनरल टर्म जो फॉर्मूला उसके बेस पे क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी और भी क्या आ सकता कि जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए प्रूव करने के लिए आते हैं, जैसे कि 6 की पावर n माइनस 5n25 क्यूब प्लस 1। अब सिंपली क्या करना है कि हमें क्या करना है कि जो हमारा x की वैल्यू है, इसको इसको सिंपली प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल हमें क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, इसे क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रूव करना हम क्या कर सकते हैं सिंपली, कि इसको मैं क्या ले सकता हूँ, मैं सिंपली इसको मैं ले सकता हूँ कि 6 की पावर n, और इसको क्या करूँगा, मैं इस साइड लेकर आकर क्या करूँगा कि 1 प्लस देखियो, हमने क्या करा कि जो इसको क्या करा कि जो 6 की पावर n था उसको सिंपली मैंने ब्रेक करके ऐसे कुछ लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सिंपली हमने क्या करा, जो ये पावर थी इसको सिंपली हमने लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली जो क्या करना है हमें कि इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। हमने इसके जो पिछली वीडियोज है, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने एक्सपांड करने का तरीका बताया था। सिंपली क्या करना है, इसको एक्सपांड कर देंगे, यानी n की पावर NC050, फिर NC1 5 की पावर 1, फिर NC2 5 की पावर 2, प्लस NC3 5 की पावर 3, प्लस ये कहाँ तक जाएगा, NCN 5 की पावर n तक जाएगा, ठीक है। सिंपली अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका फैक्टोरियल ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको क्या बात क्या आ रहा है, इसको फैक्टोरियल ओपन करने के बाद क्या आएगा कि n अपन में ये आ जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो वैल्यू है उसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, इसके में से क्या हमने कह रहा है n-5 को सीधा, अब क्या करेंगे, जो हमारे आगे की वैल्यू सिंपली कर NC252
प्लस NC3 प्लस 5 3 प्लस ये कहाँ तक जा रहा है कि NCN5N तक जा रहा है। ठीक है, सिंपली अब मैं कर सकता हूँ कि इसमें से क्या कर सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, 1 प्लस 5N, इसमें से क्या करूँगा मैं 5 की पावर का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा सिंपली। ठीक है, जब NC2 हो जाएगा और 5 की पावर जब मैंने कॉमन ली थी कितना बच गया 0 प्लस NC3 और 5 की पावर 1 बच गया। और सिंपली मैंने क्या करा यहाँ तक NCN की पावर में से NCN5 में से -2 कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब क्या होगा देखो, हमें 6N हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि जो हमारा 6N माइनस 5N इक्वल टू 1 प्लस 25Q प्रूव्ड होगा। क्यों? जब क्या होगा कि हमारा when Q क्या है Q NC2 5 की पावर 2 प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारा सिंपली जाएगा NCN की पावर 5N। यानी कि जब हमने क्या कर लिया Q को क्या मान लिया हमने सिंपली, Q जो था ये हमारा, हमने इसको सिंपली यहाँ पे एज इट इज लिखा और 1 को क्या कर रखा हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ इसको माइनस में लिया और सिंपली हमने और इसको क्या मान लिया जो हमारे साथ इसको ये जो चीज़ है इसको हमने सिंपली क्या मान लिया Q मान लिया। यानी कि इसमें प्रूफ करना था कि इसको क्या करें, इसके प्रूव करना 6 की पावर N माइनस 5N को प्रूव करना। सिंपली क्या करना 6 को क्या करना 6N को हमने क्या लिखा 1 प्लस x और फिर सिंपली क्या करना उसको एक्सपांड करने के बाद हमने इस फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद इसको हमने कुछ एज इट इज लिख दिया और फिर क्या करना इसको हमने एज इट इज उतार देने के बाद हमने क्या करना 5 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया NCN और पावर 5 की पावर N-2 होगा। सिंपली क्या करा और 5N को हमने कैसे इधर भेज दिया, फिर 6 माइनस N माइनस 6 की पावर N माइनस 5N हो गया सिंपली और इक्वल टू 1 हमारे यहाँ था। और हमने क्या करा 25 है इसका स्क्वायर करें 25 हो गया। उसके बाद में इसको क्या मान लिया हमने सिंपली मान लिया है Q और Q मानने के बाद ये क्या हो सिंपली हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था उसके बेस्ड पे और कुछ हमारे जो एक्सपांसन है उसके बेस्ड पे हमने क्या करा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा है हमने। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या था कि जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था जो पिछले वीडियो में हमने एक्सपांसन करा था उसके बेस्ड पे ये कुछ क्वेश्चन थे। और हम क्या देख सकते हैं कि इसके मिडिल टर्म्स के बारे में क्या होता है, इसी के मिडिल टर्म्स और मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, जब वो इवन होगा तो कितने मिडिल टर्म्स होंगे और ऑड होगा तो कितने मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।